Good morning, all of you. How are you? Hope you all are fine. Today, our topic is entries for realization of assets, payments of liabilities, entry for payment of realization expenses. हम यहाँ जर्नल एंट्रीज सीखेंगे कि कैसे रियलाइजेशन की एसेट्स को सेल करने पर, या फिर हम कह सकते हैं कि एसेट्स के रियलाइजेशन के केस में हमारी क्या एंट्री होगी, क्या कैश किस तरीके से हम एसेट्स को सेल करेंगे और क्या जर्नल एंट्री होगी, वो यहाँ हम करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का टॉपिक कंप्लीट किया था और उसके बेस पर फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट किया था। अब हम करने जा रहे हैं जनरल एंट्रीज फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले हमारा जो ये है, व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, जब आप एसेट्स को कैश में सेल करेंगे तो या तो आपको बैंक मीन्स मनी जो है वो बैंक में रिसीव होगी, चेक में रिसीव होगी, या फिर आपकी कैश रिसीव होगा। तो कैश रिसीव होगा तो कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों कहा गया? क्योंकि जब भी एसेट्स को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है तो अब सेल होगी तो कहाँ पर आएगा पैसा? रियलाइजेशन अकाउंट में आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में पैसा आएगा तो कैश जो है वो रियलाइजेशन की डेबिट साइड क्रेडिट साइड में आ जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट जो है उससे क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि कैश डेबिट होगा, क्योंकि ये डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आ रहा है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास कैश आएगा, बैंक में पैसा आएगा तो क्या जाएगी, एसेट्स जो है वो चली जाएगी। तो एसेट्स जो हमारी डेबिट साइड में पड़ी है रियलाइजेशन के, अब वो जब जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट अकाउंट हो जाएगा। उसके बाद हम अगर एसेट्स को किसी पार्टनर को दे देते हैं, मान लीजिए राम श्याम मोहन 3 पार्टनर है, उनमें से एक पर्सन कहता है कि मैं ले लेता हूँ जो भी एसेट्स है, फर्नीचर है, मान लीजिए 10,000 रुपये का फर्नीचर है, तो क्या होगा, फर्नीचर को पर्सन ने ले लिया, राम ने ले लिया। जब राम ने फर्नीचर को लिया तो राम की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि पहले हमको राम को मान लीजिए 1,00,000 रुपये देने हैं, तो 10,000 रुपये का उसने फर्नीचर ले लिया, तो अब उसको हमने कितने रुपीज़ देने हैं, 90,000 देने हैं। तो 10,000 से राम को हम पेमेंट कर चुके, एक तरह से फर्नीचर की पेमेंट, फर्नीचर जो है वो दे चुके, तो 10,000 रुपये अब हमें उसे कम देने पड़ेंगे। तो इसलिए हम उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि जब अब हमको उससे नेक्स्ट टाइम हमें उसे कम देना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब पर्सन को देंगे, रिसीवर कौन है, राम, राम्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोनों ही केसेस में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट जो है हमारी डेबिट साइड में पड़ी है, अब जब जाएगी तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख सकते हैं, इफ़ एन एसेट इज गिवन टू अवे टू ए क्रेडिटर इन पार्ट ऑफ फुल पेमेंट ऑफ इज ड्यू टू एग्रीड अमाउंट ऑफ द एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर एंड द बैलेंस इज पेड टू हिम, नो एंट्री इज पास्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसेट टू द क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर एसेट्स को जब हमें क्रेडिटर को पे कर देते हैं, मींस क्रेडिटर को जो हमने पे करना है, तो उसके लिए हम एक एसेट्स उसको दे देते हैं, तो क्या एंट्री करेंगे, जितनी अमाउंट के लिए हम उसको कर रहे हैं वो एंट्री की जाएगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि द एग्रीड अमाउंट ऑफ द एसेट्स फॉर द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर एंड द बैलेंस इज पेड टू हिम, मतलब कि जितने पर वो लेने के लिए एग्री हुआ है उतने रुपीज़ की जो है हम उसको एसेट दे देंगे। अगर उसकी कुछ अमाउंट बचती है तो वो कैश से पेमेंट कर दी जाएगी। तो एंट्री क्या होगी, इफ़ द अमाउंट ड्यू टू ए क्रेडिटर, क्रेडिटर से 1,00,000 रुपये जो है उसको देने हैं, ही एग्री टू टेक स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 80,000 एट ₹70,000। 80,000 की बुक वैल्यू वाला स्टॉक जो है वो 70,000 में ले रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप 70,000 में ले रहा है, तो 30,000 जो है वो बैलेंस अमाउंट पे किया हमने कैश में। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप यहाँ पर देखेंगे ना तो आपने क्रेडिटर को डेबिट किया, ना ही आपने एसेट्स को यहाँ पर क्रेडिट किया, मतलब कि रियलाइजेशन में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। इफ़ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एन एसेट्स, इट इज़ अज्यूम दैट द एसेट्स हैज नॉट रियलाइज एनी अमाउंट। वो ये भी कहता है कि अगर
आपने कोई भी क्वेश्चन में आपको नहीं गिवन है कि फर्नीचर, मान लीजिए फर्नीचर जैसे बोल रखा है कि 10,000 रुपये का है, लेकिन आपको ये बोला गया हो कोई भी एंट्री फर्नीचर के लिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं दी गई है कि फर्नीचर जो है आपका कितने में सेल हुआ, तो हम ये मानेंगे कोई बात ना होने पर कि वो हमारी जो है कोई अमाउंट जो है उससे रियलाइज़ नहीं हुई है। लेकिन आप यहाँ पर ये भी ध्यान से समझेंगे कि जब आप एसेट्स को क्रेडिटर को दे रहे हैं तो क्रेडिटर को हम जब एंट्री करते हैं तो एक बार डेबिट कर देते हैं, और एसेट्स को यहाँ पर देखेंगे आपने क्रेडिट किया था, तो ये दोनों एंट्री जो है वो नहीं होंगी, क्योंकि जो दोनों ही क्या है बाहर के पर्सन हैं, मींस बाहर जा रही है, तो इसलिए हम इस एंट्री को नहीं करते हैं, वो उससे अपने आप ही कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ हम उसकी एंट्री करेंगे जो अमाउंट हमारी बैलेंस में है, तो बैलेंस वाली एंट्री आपने कर दी कि 30,000 रुपये और पे कर दिए हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ, अब लायबिलिटी की पेमेंट करने पर क्या होगा, लायबिलिटी की पेमेंट करने पर रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, पेमेंट करेंगे तो कैश जाएगा, तो टू कैश और टू बैंक हो जाता है। उसके बाद हमारा आता है व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू टेक ओवर सम लायबिलिटी, अगर कोई पार्टनर जो है कोई लायबिलिटी ले लेता है, तो पार्टनर ने लायबिलिटी ले ली, मीन्स हमने जिसको देना था वो पार्टनर दे देगा हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से पार्टनर देगा तो पार्टनर की कैपिटल जो है वो और बढ़ जाती है, इसलिए पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट। और आप ये भी ध्यान रखेंगे कि रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, लायबिलिटी के केस में डेबिट, क्योंकि स्टार्टिंग में रियलाइजेशन जो है हमारा डेबिट, हमने क्रेडिट साइड में उसको लिखा था, एंट्रीज की थी, अब जब हम करेंगे तो डेबिट हो जाएगा। उसके बाद अगर लायबिलिटी के बारे में भी कोई बात नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस केस में भी हम ये मानेंगे कि फुल अमाउंट पे कर दी होगी। अब ये ध्यान में रखेंगे, ये चीज़ जो है वो कंफ्यूज करती है कि एसेट्स के बारे में कोई बात नहीं है तो हम ये कहते हैं कि पैसा मिला ही नहीं, लेकिन अगर हमको लायबिलिटी के केस में कोई बात नहीं गिवन होती तो हम ये मानेंगे कि पूरी अमाउंट जो है वो पे करी होगी, क्योंकि हम ये जो हमारा रूल है, कंसेप्ट है, आपके प्रिंसिपल हैं, जिसमें ये आप कहते हैं कि प्रूडेंस का कंसेप्ट है आपका कि आप जो है लॉसेस को पहले कवर करके चलेंगे, इनकम्स को नहीं मानेंगे, तो उसी कंसेप्ट के बेस पर हम जो करते हैं कि लायबिलिटी तो आप पे करेंगे, एसेट्स से आपको मिला हुआ पैसा जो चाहे मतलब हम नहीं शो करेंगे, मींस नहीं मिलेगा तो नहीं बताया जाएगा, तो इसलिए हमको नहीं मिला हुआ बताया जाएगा। ऐसे ही हम कहते हैं कि पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन कराने पर मतलब कि सेल परचेज करने पर कुछ ऐसे ब्रोकरेज को या किसी अदर पर्सन को कमीशन या कोई भी और एक्सपेंसेस जो हैं हो सकते हैं, तो उसको पे करेंगे, एंट्री करेंगे क्या, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट जो है देखो कैश या बैंक से जाएगी, तो कैश या बैंक से क्या होगा, पैसा जाएगा, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल यूज़ होता है। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं, अगर कोई एक्सपेंसेस पार्टनर ने कह दिया हो कि मैं पे कर दूंगा, रियलाइजेशन आर पेड बाय ए पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म के बिहाफ पर पार्टनर पे कर रहा है, तो एक तरह से पार्टनर को आज नहीं तो कल हमको देना पड़ेगा, तो उसकी लायबिलिटी जो है वो बन जाती है, मींस वो कैपिटल उसकी और बढ़ जाती है, पे करेगा तो वो क्रेडिट कर देंगे। अगर व्हेन द फर्म हैज़ एग्री टू पे फिक्स अमाउंट टू द पार्टनर टुवर्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड द पार्टनर हैज़ टू बियर द एक्सपेंसेस, वो कह रहा है कि अगर पार्टनर जो है फर्म जो है वो एग्री हुई है एक फ़िक्स अमाउंट पार्टनर को पे करने में, और पार्टनर जो है उन एक्सपेंसेस को बियर करता है, तो भी क्या होगा कि पार्टनर को पे करने के लिए एग्री हो गई है, तो अभी पार्टनर की कैपिटल क्या हो रही है, पे करने से क्रेडिट हो रही है। अगर वो कह रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न भी पार्टनर के लिए हुए हैं और पे फर्म कर रही है, तो क्या हो जाएगा, उस केस में पार्टनर की कैपिटल जो है वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सपेंस हुए थे वो पार्टनर के थे, पर्सन के पार्टनर के द्वारा बोर्न किए गए थे, तो ऐसे एक्सपेंसेस पार्टनर के एक्सपेंसेस है, लेकिन पे फर्म कर रही है, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। तो यहाँ पर उसकी कैपिटल पहले से कम हो जाएगी, मींस हमने उसको जितने पैसे देने हैं, अब जितने हमने एक्सपेंसेस के पे कर दिए उतने से वो उसकी कैपिटल कम हो गई, अब हम उसको आगे फ्यूचर में कम पैसा पे करेंगे, तो यहाँ पर एंट्री हो जाती है। उसके बाद नो एंट्री विल बी पास इफ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न एंड पेड बाय द पार्टनर ऑफ इन हिज आउट ऑफ हिज पॉकेट। तो यहाँ पर ये बात बहुत अच्छी कही गई है कि जब पर्सन के द्वारा ही
एक्सपेंसेस हुए थे और पर्सन ने खुद ही पे करे तो क्या है वो हमारा बिजनेस का मैटर नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हम इसके लिए कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। इफ़ नथिंग इज मेंशन अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज अज्यूम दैट द फर्म हैज़ मेट द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। वो कहता है कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस खाली बोल रखा है कि इतने हज़ार रुपए के हैं और कोई बात कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो हम ये मानेंगे कि फर्म ने ही पे करे हैं। तो अब देखते हैं इसी पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड इलिस्ट्रेशन ध्यान से समझेंगे। रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस हैं 5000 रुपीज़ की। अब आपको पता है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 5000 रुपीज़ के हैं, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट इसकी वजह से डेबिट हो जाएगा और कैश से पैसा या बैंक से पैसा चला जाता है, तो यहाँ पर हम मानेंगे टू कैश अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखेंगे आप यहाँ, या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्या, सेकंड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹8,000 वर पेड बाय पार्टनर एक्स। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो है वो 8,000 है, लेकिन कौन पे कर रहा है, पार्टनर पे कर रहा है। तो पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट। आप देख सकते हैं यहाँ। नेक्स्ट केस में क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर। अब देखो, पेड बाय द फर्म के द्वारा पे किए गए हैं ऑन बिहाफ ऑफ ए पार्टनर, तो यहाँ पर पार्टनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देख सकते हैं आप यहाँ। नेक्स्ट क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो हैं फर्म के द्वारा पे किए गए, पार्टनर एक्स का था, तो एक्स की कैपिटल डेबिट हो जाएगी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट केस है वो आप यहाँ देख सकते हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000 वर पेड बाय द फर्म। 20,000 रुपये के रियलाइजेशन एक्सपेंस हैं जो कि फर्म के द्वारा पे किए गए। 8,000 वाज टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय मारुति ए पार्टनर। देखो 8,000 तो फर्म के ही थे, लेकिन 12,000 जो थे वो बैलेंस जो अमाउंट है वो मारुति एक पार्टनर के द्वारा किए गए थे। तो पे किसने किए, फर्म ने किए, तो मारुति की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने से, 20,000 से। अब देखेंगे 12,000 से मारुति की कैपिटल डेबिट, देख सकते हैं आप, रियलाइजेशन के नाम से फर्म के खुद के 8,000 है तो वो अपने नाम से ही दिखाएगा, और टू बैंक अकाउंट। फिर उसके बाद जो हमारी एंट्री है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं यहाँ, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹20,000। 8,000 वर टू बी बोर्न बाय द फर्म। अब देखो 8,000 जो है वो बोर्न फर्म के द्वारा है, बैलेंस मारुति का है द्वारा है, और एक्सपेंसेस पेड बाय मारुति, अब मारुति ने ही पे करे हैं, तो मारुति ने पे किए हैं, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी क्या, मारुति की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट, कितने से, 8,000 से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मारुति कैपिटल 8,000 से। क्योंकि हम उसके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हम कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि पर्सनल लेन देन का हमारे बिजनेस से कोई वास्ता नहीं है। तो 8,000 उसने हमारे लिए बिजनेस के लिए पे करे, तो हम सिर्फ उसी की एंट्री करेंगे। 12,000 जो है वो उसने किसके लिए पे करे हैं, खुद के लिए पे करे हैं, जिसका हमारे लेन देन बिजनेस के साथ नहीं है उसका, तो उसका हम नहीं करेंगे। उसने खुद पे करे, उसके खुद के खर्चे थे, तो हमारे को कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, सुधीर एक पार्टनर है जो कि अलो कर रहा है रेमुनरेशन ऑफ 10,000 टू कैरी आउट dissolution of the firm. He was to bear all expenses of realization which amounted to ₹16,000 were paid by the firm. वो कहता है कि सुधीर एक पार्टनर है जिसको हमने 10,000 रुपये के सैलरी या रेमुनरेशन देने की बात करी है कि सारा डिसोल्यूशन का काम करेगा और 10,000 रुपये ले लेना, जिसमें सारे बियर करेगा वो सारे एक्सपेंसेस
जो कि 16,000 रुपये हो गए फर्म के द्वारा। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो एंट्री है वो बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो फर्म को दिए गए हैं, फर्म के द्वारा दिए गए हैं, वो है 10,000। सुधीर की कैपिटल डेबिट हो गई 6,000 से, और बैंक का अमाउंट कितना हो जाएगा, बैंक से पैसा गया कितना, 16,000। रेमुनरेशन अलाउ किया गया था 10,000। एक्सेस एक्सपेंसेस जो हैं वो उसके द्वारा चार्ज किए गए जाएंगे, तो वो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो गई सुधीर की कैपिटल, और एंट्री क्या हो जाएगी टू बैंक से। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने क्या है, रेमुनरेशन के दिए हैं, रेमुनरेशन के जब उसको दिए तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है हमारा डेबिट होता है 10,000 से, और 6,000 से उसकी कैपिटल जो है वो डेबिट होती है। क्योंकि यहाँ पर पेड बाय द फर्म 16,000 लिखा है, तो 6,000 जो है उसको पे कर दिए फर्म ने, तो फर्म जब पे करेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी, उसकी अमाउंट डेबिट हो जाएगी, कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि अब उसके अकाउंट में चले गए हैं पैसे और बैंक से जा रही है पेमेंट, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट है रवि एक पार्टनर है जो कि अलो कर रहा है रेमुनरेशन 15,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क एंड टू बियर और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन विच अमाउंटेड टू 5,000 वर पेड बाय द फर्म। अब देखो फर्म के द्वारा पे किए गए रेमुनरेशन के एक्सपेंसेस भी दिए जा रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी, रवि एक पार्टनर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रवि की कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब फर्म क्या पे कर रही है, सिर्फ 5,000 पे कर रही है, तो 10,000 जो है वो रवि की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि रवि जो है उसकी कैपिटल क्रेडिट कर दी गई। इन फ्यूचर जो है वो पे करेगा, इन फ्यूचर उसको पे किया जाएगा, तो आज पे नहीं किया गया इसलिए उसकी कैपिटल जो है वो 10,000 से क्रेडिट हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो केस है वो ध्यान से समझेंगे आप, क्या है, अनिल एक पार्टनर है, इज टू बी पेड रेमुनरेशन फॉर 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। 20,000 का अनिल को रेमुनरेशन पे किया जाएगा। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 7,500 वर पेड बाय द फर्म, और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो फर्म के द्वारा पे किए गए, तो आपकी एंट्री क्या होगी, अनिल की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो जाएगी। और सॉरी यहाँ पर ध्यान देंगे, पीछे वाली एंट्री में जो थी बात एलो किया गया है, पे नहीं किया गया था, यहाँ पर क्या कहा गया है कि पे कर दिया गया है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि 20,000 से अनिल की कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गई, और रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो 27,500 से हो गया, और बैंक अकाउंट जो है वो 7,500 से हमारा हो जाता है। क्योंकि 7,500 ही जो है बैंक के अकाउंट में से गए हैं, 20,000 जो हैं वो उसको पे नहीं किए गए। अभी क्या किया गया है, रेमुनरेशन को डिसोल्यूशन वर्क के लिए कहा गया है कि पे करेंगे, तो वो क्या है हमारी इज़ टू बी पेड मीन्स इन फ्यूचर पे किए जाएंगे, तो इसलिए उसकी कैपिटल जो है वो क्रेडिट कर दी गई है। सेम वही चीज़ थी, लेकिन आप ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर जो था 15,000 जो है वो बीच में थे, जिसके 5,000 जो है वो पे फर्म के द्वारा किए गए, लेकिन 10,000 का रेमुनरेशन की कैपिटल जो है वो क्रेडिट कर दी गई थी। यहाँ पर 20,000 अलग हैं, 7,500 अलग हैं, तो ये चीज़ जो है थोड़ा कंफ्यूज करती है, ध्यान देंगे आप इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है सुनील ए पार्टनर इज टू बी पेड रेमुनरेशन ऑफ 25,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹9,000 वर पेड बाय द फर्म। देखो कितने पे किए जाने हैं उसको, 25,000। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस क्या किए गए हैं, 9,000 हुए, जो कि फर्म के द्वारा पे कर दिए गए। अब जो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हैं वो कितने हुए, 25,000 प्लस 9,000 34,000, जो कि फर्म के द्वारा जो है वो पे कर दिए गए।
फर्म के द्वारा पे नहीं किए गए, किसके द्वारा पे किए गए, पर्सन के खुद के द्वारा पे किए गए, पेड बाय हिम उसके द्वारा पे किए गए। तो हम एंट्री क्या करेंगे, 25,000 प्लस 9,000 34,000 से एंट्री होगी। 34,000 जो है वो उसकी कैपिटल जो है उससे क्रेडिट हो जाएगी और पेमेंट जो है वो चली जाती है। तो एंट्री हो जाती है क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुनील्स कैपिटल। आप यहाँ देख सकते हैं सुनील की कैपिटल जो है वो क्रेडिट कर दी गई है इस केस में। नेक्स्ट हमारा आप देख सकते हैं विजय एक पार्टनर है, पे कर रहा है रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 10,000 रुपीज़ के, एंड दीज वर टू बी बोर्न बाय हिम उसके द्वारा ही बोर्न है। तो वो एक्सपेंसेस जो वो खुद पे कर रहा है, खुद के द्वारा किए गए हैं, तो उनको उसके लिए कोई एंट्री जो है वो नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे कुछ वर्किंग नोट दिया है। इन केस 9th and 10th पार्टनर इज नॉट लाइबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, नॉट लाइबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। तो 9th और 10th केस में जो है पार्टनर लाइबल नहीं है उस एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 3rd, आप देख सकते हैं वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन द फॉलोइंग केसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो 800 रुपीज़ के हैं। तो 800 रुपीज़ के कोई बात नहीं बोली है, तो मे बी हम ये मानते हैं इसमें कि वो बैंक के द्वारा पे कर दिए गए होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई बात नहीं कही थी, तो हम क्या करते हैं उसको बैंक से पेमेंट कर देते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हमारे हैं 800 के, जो कि प्रभु के द्वारा हैं, पेड किए गए हैं, जो कि एक पार्टनर है। तो प्रभु की कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगी क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है गीता एक पार्टनर है, वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वाज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ ₹10,000। गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, गीता ने एग्री किया कि वो सारे खर्चे भी खुद पे करेगी। और एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हो गए 9,500 हो गए, जो कि पेड बाय गीता। तो हमने क्या एंट्री कर दी है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। गीता एक पार्टनर है जो कि पेमेंट करेगी 9,500 की खुद। तो हमारी जो हमने पैसा देना है वो क्या देना है, 10,000 ही देना है, कि सिर्फ किस चीज़ का, रेमुनरेशन के नाम का, जो कि एलो किया गया है, अभी पे नहीं किया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जानकी एक पार्टनर है, एग्री हुई है लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर ए कमीशन ऑफ 5,000। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 5,500 वर पेड बाय मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। अब देखो 5,000 के डिसोल्यूशन के वर्क के लिए कमीशन सेट हुआ था, जिसमें वो सारे एक्सपेंसेस भी पे करेगी। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन अदर है कोई मोहन, उसने क्या है उसकी तरफ से पे कर दिए हैं। तो एंट्री क्या होगी, तो सबसे पहले तो आप एंट्री देखेंगे कि मोहन को पे करना है, किसने, जानकी ने। तो मोहन को जब जानकी पे करती है, करेगी, तो एंट्री क्या करेगी, जानकी की कैपिटल हो गई डेबिट, क्योंकि जानकी जो है 500 जो है वो खुद से पे करेगी, और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस जो हैं वो 5,000 तक के हमने डिसोल्यूशन वर्क के सेट किए थे। तो लेकिन 5,500 खर्च हो गया, 500 वो अपनी जेब से देगी, 5,000 हम फर्म देगी। फर्म किसको देगी, क्योंकि जानकी कहती है कि मैंने मोहन को देने हैं, तो आप सीधा मोहन को ही दे देना। तो मोहन की कैपिटल जो है यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगी 5,500 से। ध्यान से समझेंगे ये केस। देखो जानकी के साथ सेट हुआ था सारा मामला कि 5,000 रुपीज़ में तुम सारे एक्सपेंसेस भी पे करना, और जो भी होगा हम तुमको 5,000 दे देंगे। लेकिन एक्सपेंसेस पे करने के टाइम पे पता चला कि ये तो 5,500 लग रहे हैं। तो अब जानकी तो लॉस में चली गई, तो जानकी लॉस में जाएगी, तो जानकी की कैपिटल 500 से डेबिट हो गई। और रियलाइजेशन के खुद के कितने बनते थे, 5,000 जो है वो रियलाइजेशन के नाम से कौन देगा, फर्म देगी। किसको देगी, देना तो जानकी को चाहिए, लेकिन जानकी की
तरफ से मोहन ने पेमेंट कर दी। जानकी कहती है कि मुझे 5000 देने की बजाय आप मोहन को दे दो, तो मोहन को कैपिटल उसकी क्रेडिट कर देंगे। जानकी भी देगी 500 मोहन को, तो जानकी की कैपिटल डेबिट हो गई। रियलाइजेशन फर्म 5000 ही देगी, तो इसके लिए 5000 से एंट्री कर दी। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5500 से हमारा केस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ए पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर ए कमीशन ऑफ ₹9000। शी ऑल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एक पार्टनर है कविता जो कि एग्री हुई है डिसोल्यूशन की प्रोसेस करने के लिए, कमीशन उसको मिलेगा 9000 और सारे एक्सपेंसेस जो है वो एग्री हो गई है बियर करने के। कविता टू कवर फर्नीचर ऑफ 9000 फॉर हर कमीशन। अब कमीशन के बदले में वो क्या ले रही है, फर्नीचर ले लेती है। फर्नीचर हैड ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो एंट्री क्या होगी। अब देखेंगे कविता जो है वो यहाँ पर एक्सपेंसेस की अमाउंट जो है वो नहीं गिवन है, तो आप यहाँ देखेंगे कैसे होगा। कविता जो है एक क्रेडिटर बन गई एक तरह से। कविता एक पार्टनर है वो कि बियर करने के लिए एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए जो है वो 9000 का कमीशन लेती है, एक तरह से वो क्रेडिटर बन गई इस केस की वजह से। और फर्नीचर जो है वो भी हो गया, तो इस केस में हमारी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये एक तरह से पेमेंट करने की बात है। तो क्रेडिटर्स के लिए कमीशन के बदले में जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोई एंट्री वहाँ पर नहीं होगी, डिडक्ट कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे ए डेटर है रविंदर जो कि 19000 से एग्री हुआ है पे करने के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच वर 18000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेब्ट। रविंदर एक डेटर है हमारा, उससे बात हुई कि 19000 जो है 19000 का वो डेटर था। उसने कहा कि 18000 रुपये जो तुम्हारे देने हैं ना मैं उसी में ही सेट कर देता हूँ, आपके एक्सपेंसेस पेमेंट कर देता हूँ। तो वो क्या होएगा, पेमेंट कर देगा, तो हमारी इसमें कोई एंट्री यहाँ नहीं होगी। आप देख सकते हैं दोनों केसेस में कोई एंट्री नहीं होगी। अब बात है हमारी क्लोज करने की। रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज करते हैं कैसे रियलाइजेशन अकाउंट को, ध्यान से समझेंगे। व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्क्लोज प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट शो करता है क्रेडिट साइड ज़्यादा है डेबिट साइड से, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन का जो प्रॉफिट होंगे वो पार्टनर्स की कैपिटल में डिवाइड कर दिए। पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट मिलने की वजह से क्रेडिट होती है। सेकंड केस जो है व्हेन रियलाइजेशन अकाउंट डिस्क्लोज लॉस डिस्क्लोज करता है, तो क्या होगा कि डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा होगी, उस केस में पार्टनर की कैपिटल जो है वो क्या हो जाएगी, डेबिट, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। बस इतना ही करते हैं आज। थैंक यू। एंड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे।